जिस माँ ने आँखों में रात गुजारी, उसके लिए भी वक्त नहीं। शुक्रवार का दिन था। दफ्तर और स्कूल में गुरु पूर्णिमा की छुट्टी थी। सब आराम से सो रहे थे। मालती जी धीरे से रसोई में गई और 2 कप चाय बनाकर बरामदे में बैठ गई और बोली, सुनते हैं चाय बन गई है, आ जाइए। बाहर हल्की धूप है और हवा भी अच्छी चल रही है। अब विटामिन डी के लिए दवाई खाना अच्छी बात नहीं है। अब फ्री में भगवान विटामिन डी बांट रहे हैं तो कमरे में क्यों बैठे हैं? मालती जी अपने पति किशोर बाबू से कहती है। किशोर बाबू कमरे से बोले, आता हूँ भाग्यवान, 1 कप चाय बनाई हो और बुला तो ऐसे रही हो जैसे चाय के साथ ना जाने और क्या क्या खिलाओगी। सही कहते हैं लोग, कमाऊ पति लाख का और रिटायर पति खाक का। इतना कहकर बाहर बिछी हुई खाट पर आकर बैठ गए। मालती जी बोली, यह जो आपने अभी अभी एक जुमला बोला, उसकी क्या जरूरत थी? किशोर बाबू बोले, तो क्या गलत बोला भाग्यवान, तुम ही बताओ। एक वक्त था जब चाय के साथ बिस्कुट, पकौड़े और कुछ नहीं तो ब्रेड सेक कर देती थी। अब देखो, सुबह हो या शाम, बस 1 कप चाय के साथ पानी दे देती हो, इसलिए कि मैं अब कमाता नहीं हूँ। मालती जी बोली, आप तो सब जानते हैं, फिर क्यों अपने मन को दुखी करते हैं? और यह सब कहकर मुझे भी आप दुखी कर देते हैं। अब कहाँ मेरे हाथ में सब कुछ है? पहले की बात अलग थी, रसोई और घर सब मेरे हाथ में था, पर मैंने तो अपना पूरा साम्राज्य अपने ही हाथों से बहू को सौंप दिया था। पर मुझे क्या मालूम था कि घर में कुछ खाने के लिए बेटे बहू से इजाज़त लेनी पड़ेगी। लोग चाय के साथ बिस्कुट डुबा कर खाते हैं, पर यहाँ मीठी चाय में अपने नमकीन आंसू मिलाकर मालती जी पी रही थी। तभी उधर से मालती जी की बहू किरण अपने बालों को लपेटे हुए आई और बोली, मम्मी जी, एक दिन भी चैन की नींद नहीं सोने देते आप लोग। क्या होता है अगर सुबह चाय नहीं पीते? तब से बर्तन की ढनर मनर की आवाज़ आ रही है। मेरा नहीं तो कम से कम अपने बेटे का ही ख्याल कर लेती। दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर 2 पैसे कमाते हैं। आप लोगों की तरह नहीं कि बैठकर खाट तोड़ते हैं। मालती जी बोली, बहू, सुबह सुबह लोग राम का नाम लेते हैं। मैंने तो तुम्हें चाय बनाने के लिए भी नहीं लगाया, फिर भी तुम सुबह सुबह ऐसी बातें कर रही हो। किरण बोली, आपको पता है ना, पूरा दिन उनके इंतजार में मैं भी आराम नहीं कर पाती हूँ। सोचा था आज थोड़ा सो लूँगी, पर आप दोनों से वह भी देखा नहीं गया। किशोर बाबू बोले, बहू, तुम्हारी नींद खराब हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर तुम विकास के लिए दिन में जागती हो तो कुछ घंटे पति के लिए जागती हो, तो इतनी तकलीफ इस माँ ने कई रातें अपने बेटे की नींद के लिए कुर्बान की, क्या उसका कोई मोल नहीं? इसने तुम्हें नहीं जगाया कि तुम्हारी नींद ना खराब हो, फिर भी तुम इस बेचारी को सुना रही हो। किरण बोली, छोड़िए, आज आप लोगों से बहस नहीं करना, वरना बेकार में बात का बतंगड़ बनेगा, जिसके लिए ना तो मेरे पास वक्त है ना ही आपके बेटे के पास। इतना कहते हुए किरण वहां से चली गई। किशोर बाबू और मालती जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। करीब 9 बजे विकास जागा। किरण ने मुस्कुराते हुए उसे चाय दिया और बोली, नाश्ते में क्या बनाऊं? विकास बोला, आज छुट्टी है, मैं बाहर से कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। वैसे भी कहाँ रोज तुम्हें आराम मिलता है। विकास के इतना कहते ही किरण खुश हो गई और फोन लेकर एक किनारे वह भी बैठ गई। विकास भी अपने फोन में लगा था। तभी मालती जी आई और बोली, बेटा विकास, मेरी एक बात सुनो। विकास फोन में इतना लीन था कि मालती जी के 2-3 बार कहने पर भी नहीं सुना। किशोर बाबू अपनी कड़क आवाज में बोले, विकास, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कह रही है। विकास ने मुड़कर पीछे देखा और बोला, बाबूजी, अगर मैं नहीं सुन रहा हूँ, इसका मतलब है कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। आप लोगों की फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। किशोर बाबू बोले, बेटा, एक तो वैसे भी तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं होता। आज छुट्टी का दिन है, तब भी क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है? किरण भी गुस्से भरी नज़रों से
मालती जी की ओर देखी तो मालती जी किशोर बाबू के कंधे पर हाथ रखकर बोली, जाने दीजिए, हो सकता है जरूरी काम कर रहा होगा। किरण बोली, देख लिया आपने, एक दिन जब आपका इन लोगों के साथ वक्त नहीं कटता तो मेरे बारे में सोचिए, पूरा दिन मैं कैसे अपना समय काटती हूँ। आप आराम से चाय पीजिए, मैं देखती हूँ इनको। किरण उठकर चारपाई के पास गई और बोली, बताइए क्या तकलीफ है आप दोनों को, क्यों नहीं हमें 2 पल चैन से बैठने देते। मालती जी बोली, बहू कोई परेशानी नहीं, बस मैं यह कह रही थी कि विकास बाहर से खाना लाने की बात कर रहा है, पर बाहर का खाना तो हम दोनों खा नहीं पाते हैं, ऊपर से 9 बज चुका है, इनकी दवाई लेने का वक्त हो गया है। अगर तुम घर में ही कुछ बना देती तो। किरण बोली, बस अपने सुख से मतलब है आप दोनों को, 2 पल हमें चैन से बैठने नहीं देते, ऊपर से यह उम्मीद कि मैं आपके लिए घर में खाना बनाऊंगी। अगर इतनी ही दिक्कत है तो अपने लिए 4 रोटी बना लीजिए और कल रात की दाल रखी हुई है, उसके साथ खा लीजिए। इतना कहते हुए किरण वहाँ से चली गई। माँ बाप भी उम्मीद भरी नज़रों से बेटे की तरफ देखते हैं। बेटा फोन में देखते हुए चला गया। मालती जी अपने आंसुओं को छुपाने की नाकामयाब कोशिश करते हुए किशोर बाबू से बोली, सुनिए, मैं रोटी बना देती हूँ या फिर देखती हूँ अगर फ्रिज में ब्रेड होगा तो वह सेक दूंगी। कभी कभी हल्का फुल्का नाश्ता भी करना सेहत के लिए अच्छा होता है। और किशोर बाबू मुस्कुराते हुए पत्नी को देखते और सोचते, क्या से क्या हो गई जिंदगी। बच्चों के मुंह में हर रोज की लगभग यही कहानी थी। आज तो बेटा था, जब उसके सामने माँ बाप की ऐसी स्थिति थी तो उसकी अनुपस्थिति में बेचारे बूढ़े माँ बाप की क्या दशा होती होगी, यह कल्पना करना भी मुश्किल है। कुछ रोज बाद किरण अपनी किसी सहेली के किट्टी पार्टी से लौटी तो उसने शाम में कुछ बनाया नहीं था। मालती जी चुपचाप रसोई में गई। जैसे ही ब्रेड का पैकेट निकालने लगी तो किरण बोली, ब्रेड खाने की आदत लग गई है, काजल का स्कूल खुल गया है, वह खाकर जाती है, अगर आपने अभी खत्म कर दिया तो सुबह मैं कहाँ से लाऊंगी। सुबह की रोटी बनी हुई है, सब्जी भी बची हुई है, उसे खाकर खत्म कीजिए, क्यों अनाज बर्बाद कर रही हैं। बेचारी मालती जी चुपचाप सुबह का खाना गर्म की और किशोर बाबू के पास ले गई। किशोर बाबू चुपचाप खा लिए। उनकी आंखें भर आई। मालती जी ने देखा और बोली, सुनो जी, अब बर्दाश्त नहीं होता। आपको पेंशन मिलता है पर आप वह पैसे भी अपने बेटे बहू के डर से खर्च नहीं करते कि लोग कहीं बेटे से सवाल ना करें कि बुढ़ापे में माँ बाप का खर्चा नहीं उठा पाते। उनके साथ रहने से क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। इससे बेहतर तो आप मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आइए। अपना दुख तो फिर भी मैं सह लूँगी, पर आपका मुरझाया चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। किशोर बाबू मालती जी के आंसू पोंछते हुए बोले, मालती, कल का सूरज तुम्हारे लिए नई रोशनी लाएगा, मैं वचन देता हूँ, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। वो चुपचाप रूखी सूखी खाए और पत्नी को कुछ देर में आता हूँ कहकर घर से बाहर निकल गए। किशोर बाबू के घर को छोड़कर 4 घर बाद उनका एक पुराना मित्र विमलेश मिश्रा रहते थे, जिनसे वह हर रोज मिलते थे। वह उनके हालत के बारे में सब जानते थे। उन्होंने
अपनी आप बीती उन्हें बताई। मिश्रा जी बोले, यार किशोर, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, करीबन यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक सोसाइटी बन रहा है जहाँ हमारे पुराने कई मित्र रह रहे हैं। कुछ बच्चों के साथ रह रहे हैं, कुछ अकेले रह रहे हैं। मैंने भी कुछ पैसे लगाकर वहाँ घर लिया है और इस घर के निचले हिस्से में बेटा रहेगा और ऊपरी हिस्से में किराया लगाने जा रहा हूँ। उस किराए से महीने का खर्च भी निकल जाएगा। तुम वहाँ घर क्यों नहीं ले लेते? तुम्हारे घर के तो अच्छे दाम मिल जाएंगे। किशोर बाबू बोले, विमलेश, तुम मेरे सामने उसे अभी इस बिल्डर को फ़ोन करो और पूछो कितनी जल्दी मुझे घर मिल सकता है और इस घर को बेचने की बात चलाओ। मैं जल्द से जल्द घर से निकल जाना चाहता हूँ। बस याद रखना, यह बातें हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। विमलेश जी ने तुरंत बिल्डर से किशोर जी की बात करवाई और सब करवा दिया। कुछ घंटे बाद किशोर जी घर लौट कर आए तो किरण दरवाजे पर थी। बोली, बाबूजी, यह कोई घर आने का समय है? किशोर बाबू ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप कमरे में चले गए। मालती जी ने जब पूछा तो किशोर बाबू ने धैर्य रखने को कहा और कोई जवाब नहीं दिया। करीब 15 दिन बाद विमलेश जी का फ़ोन आया। उन्होंने पूरी बात बताई। किशोर जी मुस्कुराकर मालती जी को बोले, कपड़े और अम्मा बाबूजी की तस्वीर है, एक अटैची में रख लो। फिर उन्होंने पत्नी को सारी बात बताई। मालती जी घबरा रही थी। किशोर बाबू बोले, घबराती क्यों हो? तुम्हारा पति अभी जिंदा है। जिन बच्चों के लिए तुमने अपनी रातों की नींद गंवाई हो, जब उनके पास तुम्हारे लिए वक्त ही नहीं, तो इस घर में हम रहकर भी क्या करेंगे? शाम में विमलेश जी के साथ कुछ लोग आए। किरण ने बहुत हंगामा किया और विकास को फ़ोन लगाया। लोगों ने पूरा घर देखा। मालती जी और किशोर बाबू ने कागज़ पर दस्तखत कर दिए। उतने ही देर में विकास लौट कर आया। जब तक विकास को सारी बात पता चली, किशोर बाबू ने अपना काम कर दिया। बिल्डर ने बताया, फ़िलहाल एक घर तैयार है, आप कुछ दिनों के लिए उसमें शिफ्ट हो जाइए। करीब 1 महीने बाद आपका फ्लैट भी तैयार हो जाएगा। हम आपको उसमें शिफ्ट करवा देंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। विकास ने पूछा, बाबूजी, यह सब क्या चल रहा है? क्या कोई मुझे कुछ बताएगा? किशोर बाबू बोले, तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त कहाँ है? अब तुम कहते हो तो बता देता हूँ। यह घर मैंने बेच दिया है और अपने लिए एक नया घर भी खरीद लिया। आज के आज हम उस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। पेंशन मिलता है और घर खरीदने के बाद जितने पैसे मेरे पास बचे हैं, उसमें तो मेरा जीवन भी कट जाएगा और अंतिम क्रियाकर्म भी हो जाएगा। तो हमारा साथ इतने दिनों तक का ही था। जय श्री राम की। इतना कहकर किशोर बाबू ने मालती जी का हाथ पकड़ा और नए सफ़र पर निकल पड़े। पीछे से बेटा बहू कहने लगे, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई माँ बाप अपने बच्चों का इतना बुरा कैसे कर सकता है? मालती जी एक पल रुकी और बोली, जो तुमने हमारे साथ किया है, अभी तो उसका फल भोगना तुम्हें बाकी है और वह तुम्हारे बच्चे तुम्हें देंगे। हमने
अंतिम क्रियाकर्म तक का इंतज़ाम कर लिया। तुम अब अपना सोचो। इतना कहकर वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए निकल गई। फिर कभी मुड़कर उन रिश्तों को याद नहीं किया जिन्होंने ना तो कभी वक्त दिया ना कभी सम्मान। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।